टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली इस बार एग्जामिनेशन में पैटर्न चेंज हुआ है। 4 क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की सीरीज। उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम केस स्टडी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स the school nominates you and 2 of your friends to set up a library। मतलब रीडिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए क्लास 10th में आपको नॉमिनेट किया जाता है, आपके 2 और फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया जाता है कि वो एक स्कूल लाइब्रेरी सेटअप करें। देयर आर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन हैं क्लास 10th के, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी of class 10th grade 10। so there are 32 students in section A। section A में कितने students हैं? 32 and 36 students in section B। section B में 36 student हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। so what is the number of minimum number of books you can acquire for the class library। आप कितनी नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आप एक्वायर करेंगे फॉर द लाइब्रेरी के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, के सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो बेसिकली इसमें जो वर्ड है मिनिमम शो करता है एलसीएम को। सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 सेक्शंस। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 32 एंड 36 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो 2 16s एंड 2 18s, 2 8s, 2 9s एंड 3 3s। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9। कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट आंसर 288। सो द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी विल बी 288। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कम टू द नेक्स्ट वन। If the product of 2 positive integer is equal to the product of their HCF and LCM is true। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज है, एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ दैट नंबर एंड LCM ऑफ दैट नंबर। सो फाइंड द HCF। हमें HCF फाइंड आउट करना है 32 एंड 36 का। तो HCF क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ये दोनों नंबर जो आपको दिख रहे हैं, this is the highest common factor। so HCF will be 2 into 2, that will be 4। HCF will be 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4। I hope it's clear to everyone। come to the next part 3। so 36 can be expressed as a product of its prime। 36 को हमें शो करना है इस फॉर्म में, तो हम इसके फैक्टर करते हैं 36 के। 36 के 2 18s, 2 9s, 3 3s and 3 1s। so you can write these like this: 2 square multiply 3 square। this will be the answer first। come to question number 4। 7 into 13 into 11 into 15 plus 15। so this shows that the composite number are those number which having factor other than 1 and number itself। नंबर और नंबर 1 के अलावा जितने भी फैक्टर अगर सेटअप होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर शो करते हैं। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो आपको NCERT में ही ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
15 प्लस 15, अगर मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ, देयर विल बी 2 फैक्टर्स, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, तो ये 2 फैक्टर्स हो जाएंगे. दिस शोज इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. दिस इज द कॉम्पोजिट नंबर. पार्ट सी, फिफ्थ पार्ट में देखिए, इफ P and Q are positive integers such that P is equals to AB square, Q is equals to A square B. AB are the prime numbers. Find the LCM. हमें LCM find out करना है. So P के अगर हम फैक्टर देखें A into B कितनी बार है? 2 बार. So that is B into B. ऐसे Q के अगर हम फैक्टर करते हैं, so A 2 टाइम है and B 1 टाइम. Now पेयर्स बनाते हैं, पेयर ए हो जाएगा एंड बी हो जाएगा. सो एलसीएम में क्या होता है, बेसिकली पेयर्स भी आते हैं और जो रेस्ट होते हैं वो भी आते हैं. सो बी इंटू ए. सो इसका आंसर ए स्क्वायर 2 टाइम एंड बी स्क्वायर, बी भी कितना है? 2 टाइम है. आई होप इट्स क्लियर. इसका आंसर हो गया ये वाला. सो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, केस स्टडी क्वेश्चन 1. सो अगर हम केस स्टडी 2 की बात करते हैं, अब केस स्टडी 2 स्टार्ट करते हैं. अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आर गिवन, दैट इज 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली. सो बेसिकली एक सेमिनार है वो कंडक्ट किया जा रहा है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी के आपको गिवन है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के गिवन है. सो अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं. इन ईच क्लासरूम, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट. सो हर एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, वो बैठेंगे सीट आराम से, एंड ऑल ऑफ देम आर बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालने हैं, दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम, मतलब हर रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे. सो मैक्सिमम नंबर जब भी वर्ड आएगा या मैक्सिमम जब भी वर्ड आएगा तो वो HCF शो करता है. तो सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं. HCF क्या है? सो फिर से वही करेंगे, HCF निकालते हैं. 60, 84, 108 कट करते हैं 2 से, 2, 30, 42 एंड 54, 2, 15, 2 2s are 2 1s are 2 2s are 2 7s are, and now 3 5s are 3 7s are 3 9s are. दिस इज द HCF. अब ये तीनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो HCF विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12. तो 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं किसी भी एक रूम में. सो इसका आंसर हो जाएगा ये. अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं कितने. सो हिंदी में है 60, इंग्लिश 84 एंड मैथमेटिक्स 108. सो इट विल बी 252 पार्टिसिपेंट्स हैं और एक रूम में कितने बैठ रहे हैं? 12. सो आंसर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे. इट विल बी 252 डिवाइडेड बाई 12. सो 12 2s are 12 1s are 12. इट विल बी 21 रूम्स. आई होप इट्स क्लियर कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे. हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, पार्टिसिपेंट्स, और एक रूम में 12 आ रहे हैं, तो 252 को डिवाइड किया 12 से, इट विल बी 21. सो 21 इज द आंसर. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108. सो LCM में कितना हो जाएगा? सारे फैक्टर्स आ जाएंगे आपके. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9. सो इट विल बी 3000
780 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट HCF मल्टीप्लाई LCM। सो HCF इज 12, LCM इज 3780। सो आपको आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाई पे 45360, मीन्स दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो आपको फैक्टर्स करने हैं 108 के, 108। सो 2 5s are 2 4s are 2 2s are 2 7s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। सो आपको दिख जाएगा 2 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम, और 3 है आपका 3 टाइम। सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।